हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शिवम कुमार, अ सीए फाइनल स्टूडेंट। और इस वीडियो में अपने सीए इंटर की फैकल्टीज के बारे में बताने वाला हूँ आपको। सो अगर आप अपने इंटर के लिए कोचिंग ढूंढ रहे हो, सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप वन के सब्जेक्ट्स की। सो ग्रुप वन में आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। सो मैंने एडवांस अकाउंटिंग के लेक्चर्स लिए थे प्रवीण जिंदल सर से, एंड सर सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो मैंने सर की गूगल ड्राइव ली थी। एंड प्रवीण जिंदल सर इज द बेस्ट टीचर एडवांस अकाउंट्स के लिए। मतलब सबको अराउंड 25 ईयर्स प्लस का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो सबको काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। आपको अच्छे से मतलब बिल्कुल बेस से पढ़ाते हैं, आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से डीपली पढ़ाएंगे। ऐसा मतलब बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ाते सर, काफी अच्छे से आपको मतलब आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर मजबूत कर देंगे। आपको फ्यूचर में भी हेल्प होगा, मतलब आफ्टर यू मतलब इंटर के बाद आपके फाइनल वगैरह के लिए, तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से रहेंगे। एंड सो हाँ, ये एंड उसके अलावा सर क्वेश्चंस काफी प्रैक्टिस कराते हैं। मतलब सर की बुक में सारे स्टडी मैट, एमटीपी, आरटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सर खुद ही क्लास में सॉल्व कराएंगे आपको, मतलब खुद से आंसर लिखवाएंगे। हाँ, एंड अगर थोड़े बहुत सिमिलर क्वेश्चन हुए तो एक दो होमवर्क में दे देंगे, वरना मेजरली सर खुद से सॉल्व कराते हैं। एंड सर मतलब जो भी कॉन्सेप्ट्स है सर आपको ऐसे नोट्स बनवाते हैं, मतलब कि सर खुद से मतलब बोलते हैं सबको अपनी रजिस्टर बनाओ, एंड आपको हैंड रिटन खुद के आप नोट्स बनाओगे, तो सर एक एक पॉइंट अच्छे से आपको लिखवा देते हैं, ताकि आप एक बार मतलब क्लास में तो आप देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। बट हो सकता है आप बाद में उसको भूल जाओ, तो आपके रिविजन में काफी हेल्प होता है। आपको सबको एक एक जो भी पॉइंट है उसमें इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से सर नोट्स बनवा देते हैं। एंड उसके अलावा फिर आपको डाउट सपोर्ट उनका मिल जाता है व्हाट्सएप पे। डाउट सपोर्ट अगर आप सर से अगर आप कोई भी क्वेरी पूछोगे तो सर खुद ही मतलब रिप्लाई करते हैं। मैंने जनरली जब भी मैं क्वेरी पूछा था, सर खुद से मतलब अपना व्हाट्सएप पे आपको क्या कहते हैं वॉइस मैसेज भेज के सर आपको वो क्वेरी अच्छे से सॉल्व कर देंगे। एंड या उसके अलावा हाँ, मतलब सर की बुक है वो सर एमसीक्यू बुक प्रोवाइड करते हैं, तो एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आप उस वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करा देते हैं। द वन थिंग विच जनरली पीपल डिसलाइक अबाउट हिम इज कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं, मतलब एंड सर इज अ लिटिल बिट ओल्ड नाउ, एंड सर थोड़ा मतलब काफी स्लो पढ़ाते हैं। तो मतलब मेरे मोस्टली फ्रेंड्स से जिनसे भी मैं बात करता था, वो यही बताते हैं कि सब सर के लेक्चर्स में थोड़ा फास्ट स्पीड पे देखते हैं, मतलब 1.5x 1.8x तक देखते हैं। तो मेरा भी यही था, लाइक मैंने स्टार्टिंग में तो नॉर्मल 1 पे 1.34 तक जाता था, बट एंड में जाते जाते मैं 1.8x तक मैं भी पहुंच गया था, क्योंकि मतलब सर के लेक्चर्स काफी लंबे होते हैं। लाइक उनका इन टोटल आई थिंक 200 आवर्स प्लस का लेक्चर है सर का सीए इंटर का। सो अगर आप लेक्चर्स ले रहे हो उनका, तो थोड़ा आई थिंक ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज होगा। बट आई थिंक इफ यू हैव इनफ टाइम, मतलब आप अगर सही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो अपना सी इंटर जर्नी, तो आपके पास अगर इनफ टाइम है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर प्रवीण जिंदल सर। मतलब आपके ना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहेंगे, आप सिर्फ ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड ऊपर ऊपर से नहीं बढ़ के जा रहे हो, आपको अच्छे से चीजें आपको अच्छे से पता है। एंड वेन यू आर मतलब हाँ, एंड अगर आप उनसे पढ़ रहे हो तो आपके मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आ जाएंगे। आप अच्छे से मतलब अपने मन लगा के पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एंड रिविजन अच्छे से कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आई लाइक टू शेयर माई, मतलब मैंने भी सर से क्लास ली थी। आई स्कोर्ड अराउंड 85 मार्क्स इन एडवांस अकाउंटिंग। एंड सो या, एंड वन मोर थिंग, अगर आप एडवांस अकाउंट की क्लास प्रवीण जिंदल सर से लेने की सोच रहे हो, सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप दिल्ली में रहते हो तो यू शुड परचेज लेक्चर्स, मतलब आप ना लक्ष्मी नगर जाके ले सकते हो, वहाँ पे आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा अराउंड 2000 का। तो अगर आप दिल्ली में रहते हो और अगर आप लेक्चर्स लेना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन मत लेना, आप उनके ऑफिस चले जाना लक्ष्मी नगर में, सो वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो या, एंड हाँ, वो लेक्चर कंप्लीट करने वाला एक जस्ट वही एक इशू है। लाइक मैंने भी मतलब अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्स के साथ में लेक्चर स्टार्ट किया था, बट मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया, बस अकाउंट्स पेंडिंग रह गया था। मतलब अकाउंट्स के लिए मुझे अनदर 1 मंथ एक्स्ट्रा लग गया था, तो वो थोड़ा सा मुझे भी इशू हुआ था, मतलब लेक्चर्स कंप्लीट करने में। तो अब स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहो, एंड अगर इनफ टाइम है तो आप यू शुड डेफिनेटली गो फॉर प्रवीण जिंदल सर। देन नेक्स्ट इज लॉ। तो कॉर्पोरेट लॉ की क्लासेस मैंने ली थी हर्ष गुप्ता सर से, एंड लॉ की बेसिकली लॉ एंड टैक्स लिया था मैंने विजेंद्र अग्रवाल सर से। सो लॉ एंड टैक्स के लिए मैंने उनके फेस टू फेस बैचेस लिए थे। आईजीपी में पढ़ाते हैं दोनों सर, तो मैंने उन लोगों की क्लासेस जो है फेस टू फेस बैच लिया था लक्ष्मी नगर से। सो लॉ के लिए हर्ष गुप्ता सर, एंड सर काफी मतलब हर्ष गुप्ता सर मतलब वो सीएस भी है एंड सीए भी है, तो सर को अच्छे से लॉ की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। एंड सर बिल्कुल ही मतलब बेयर लॉ पढ़ा, मतलब सर आपको जैसे सर की जो बुक है ना, वो उसमें बेयर लॉ की लैंग्वेज होती है, तो आपको अच्छे से लॉ इंटरप्रेट करना आ जाएगा। कि मतलब अगर आप फ्यूचर में कोई भी लॉ का कोई भी मतलब एक्ट उठाते हो, कुछ भी उठाते हो, तो आप खुद से इंटरप्रेट कर पाओगे कि क्या व्हाट द लॉ मेकर इज ट्राइंग टू कन्वे। सो इन दैट वे मतलब आपको ना लॉ की अच्छे से इंटरप्रिटेशन सिखा देते हैं सर। एंड उसके अलावा मतलब आपको जो भी थोड़े वो है क्या कहते हैं निमोनिक्स वगैरह बनवा देंगे, कुछ जो डिफिकल्ट या फिर जो थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको लेकर।
नोट्स वगैरह बनवा देते थे, मतलब बुक में ही। अगर कुछ कुछ पॉइंट मतलब थोड़ा जो रहा कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक्स है, उनके सर मतलब बुक्स में ही आपके हैंड रिटन नोट्स बनवा देते हैं। एंड उसके अलावा क्लास टेस्ट होते हैं। एंड जैसे मैं फेस टू फेस बैच में था तो काफी अच्छा था, मतलब इंटरेक्टिव होता है, क्योंकि यू नो कि लॉ इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, मतलब थ्योरी सब्जेक्ट है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है। बट वो सर आपको अच्छे से इंगेज रखते हैं, मतलब क्लास में आपसे ऐसे, मतलब आपसे भी कुछ कुछ चीजें मतलब आपको मोटिवेट करेंगे कि आप खुद ही इसका एक्सप्लेनेशन ढूंढो, आप थोड़ा मतलब ऐसे डिस्कस करो, तो ऐसा काफी सही रहता है। एंड उसके अलावा हाँ इंपॉर्टेंट सेक्शंस वगैरह मार्क करा देंगे। एंड सर की फिर कॉम्पैक्ट बुक है, वो काफ़ी हेल्पफुल थी मेरे लिए, मतलब अगर आप लास्ट 1.5 दिन का रिवीजन होता है उसमें आपको वो बुक डेफिनेटली हेल्प करेगी, उनकी जो कॉम्पैक्ट बुक है। एंड फिर सर का मैराथन है, सर यूट्यूब पे मतलब हमेशा हर अटेम्प्ट से पहले यूट्यूब पे मैराथन डालते हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मतलब थोड़े मतलब 10-12 घंटे में आप पूरा सब्जेक्ट अच्छे से रिवाइज कर लोगे, तो वो भी एक अच्छी चीज़ थी। एंड हाँ उसके अलावा सर का मतलब वन ड्रॉबैक आई से कि सर क्वेश्चन बैंक नहीं देते, मतलब उनके मतलब बुक में ही कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बुक मतलब नॉर्मल कॉन्सेप्ट वाले बुक में ही है। एंड उसके अलावा सर एक एमसीक्यू बुक देंगे, कॉम्पैक्ट बुक देंगे, बट क्वेश्चन बैंक आपको नहीं मिलेगा। सो सम ऑफ माई बैचमेट्स, उन्होंने जिनको क्वेश्चन बैंक चाहिए था वो किसी और टीचर के क्वेश्चन बैंक को रेफर कर रहे थे। सो यहाँ दैट थिंग, मतलब एक ये ड्रॉबैक इसमें। इसके अलावा बाकी सब मतलब सही था, अच्छे से इंगेज कराएंगे सर आपको क्लास में, एंड ओवरऑल आपको अच्छा रहेगा, मतलब आपको अच्छे से लॉ समझ में आएगा। एंड मैंने फेस टू फेस बैच जैसे बताया कि लिया था, तो फेस टू फेस बैच काफी सही रहता है, मतलब आप इन पर्सन ऐसे आप घर में बैठ के अकेले पढ़ रहे हो तो उसमें काफी थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। एंड लॉ तो थ्योरी सब्जेक्ट, इट इज बोरिंग अगर आप घर पे अकेले ऐसे पढ़ रहे हो। तो मुझे लगता है अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप मतलब आपके पास कोई फेस टू फेस बैच का ऑप्शन है, तो आई थिंक यू शुड प्रेफर दैट, क्योंकि उसमें आपको चीजें अच्छे से समझ में आती है, आपके सामने टीचर है, आप उनसे जाकर खुद से मतलब इन पर्सन उनसे आप जो भी क्वेरी हो आप सॉल्व करा सकते हो। एंड आपके ऐसे कनेक्शन भी बढ़ जाते हैं थोड़े, मतलब ऐसे आप सीए कोचिंग में तो और भी आपको फेलो स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा वो हो जाएगा कि हाँ, वरना जनरली आई थिंक सीए स्टूडेंट की जर्नी काफी बोरिंग है, ऐसे मोनोटोनस सी हो जाती है। यू आर सिटिंग इन अ रूम एंड स्टडिंग, मतलब दिन भर तुम पढ़ रहे हो, तो ऐसा लगे मैं अकेला ये सब कर रहा हूँ। तो आई थिंक इन दैट वे ना ऑफलाइन क्लास मुझे पर्सनली काफी सही लगा, एंड क्योंकि उसमें आप अच्छे से इंटरेक्शन होती है एंड थोड़ा अच्छा लगता है, आप बोर नहीं होगे, आप क्लास में ऐसे टीचर से एंगेज हो रहे हो, थोड़े स्टूडेंट्स हैं, आप एक हेल्दी कंपटीशन भी रहता है कि आपको लग रहा है कि हाँ यार मतलब बाकी लोग कर रहे हैं तो यू शुड आल्सो स्टडी, यू शुड आल्सो, मतलब आपको भी ऐसे क्लास टेस्ट देने चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, होमवर्क करना चाहिए। सो या एंड फिर लॉ के बाद टैक्स की बात कर लेते हैं। सो टैक्स की क्लासेस मैंने ली थी विजेंद्र अग्रवाल सर से। एंड मतलब टैक्स में मैंने बहुत मतलब डीटी एंड आईडीटी दोनों उनसे ही लिया था, विजेंद्र अग्रवाल सर से। एंड मतलब विजेंद्र सर ही इज AR1, मतलब एट सी इंटर एंड फाइनल दोनों लेवल पे उनकी ऑल इंडिया रैंक बनाई थी। एंड टैक्स में मतलब सर को काफ़ी ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स फॉर टैक्स। एंड टैक्स की मतलब सर आपको अच्छे से बिल्कुल लॉ समझाएंगे, उसका बिल्कुल बिहाइंड द रीजंस की, मतलब ये चीज़ मतलब ये लॉ किस रीजन से आया था, मतलब व्हाट वाज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दैट थिंग, एंड फिर वो किस टाइम पे लॉ आया था, अच्छे से समझाएंगे। एंड फिर क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस आपको अच्छे से आपको मतलब बजट वगैरह एनालाइज कराना सब कुछ आपको सिखाएंगे सर। एंड हाँ, एंड फिर उसके अलावा सर भी ऐसे निमोनिक्स बनवा देंगे आपको, जो सेक्शन है, जो पॉइंट्स है ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट एंड थोड़ा मतलब लेंदी सा हो याद करने को लेकर, तो उनको निमोनिक्स वगैरह आपको हैंड रिटन नोट्स वगैरह बना के, मतलब सर ऐसे चार्ट्स वगैरह प्रोवाइड करते थे हमें क्लास में चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब कुछ जो थोड़ी डिफिकल्ट है वैसे पॉइंट्स हो तो अच्छे से आपको क्लास में एक्सप्लेन करते हैं। एंड फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बताएंगे अच्छे से क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करते हैं। एंड अगर आप टैक्स में देखो तो एक जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है जिसमें आपको पूरा टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ता है, बेसिक फुल फेस क्वेश्चन होता है, तो उसको भी आपको अच्छे से पूरा ऐसे आंसर राइटिंग सिखाएंगे आपको कि मतलब कैसे आपको आंसर प्रेजेंट करना है, एग्जाम में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वीकली क्लास टेस्ट होते थे जनरली, मतलब अगर कोई चैप्टर फिनिश हो जाता था तो उसके क्लास टेस्ट होते हैं, तो वो भी आप क्लास टेस्ट दोगे तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। बाकी हाँ ऐसे डाउट सपोर्ट के लिए हर टीचर का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। आप मतलब जैसे मैंने फेस टू फेस बैच लिया था तो हम डायरेक्टली क्लास में अपना डाउट ले सर से सॉल्व करा लेते थे अपना आफ्टर द बैच। एंड अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो आप वहाँ पे भी चैट में ऑप्शन होगा। एंड उसके अलावा भी जैसे आपके बैचेस खत्म हो गए तो आप व्हाट्सएप पे भी सर आपसे डाउट सपोर्ट मिलता है। मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने एग्जाम डे मॉर्निंग में मुझे कॉन्सेप्ट में कुछ इशू था एंड मैंने सर को मैसेज किया, सर ने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किया, मतलब मुझे एग्जाम वाले डे तक। सो आपको बिल्कुल लास्ट मिनट तक आपके साथ, मतलब ही विल बी देयर टू सपोर्ट यू।
एंड या वन मोर थिंग I'd like to add कि सर की मतलब कॉम्पैक्ट बुक वो काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब सर ने अराउंड 50 पेजेस में इनकम टैक्स को समराइज किया हुआ है, एंड सेम गोज फॉर जीएसटी। सो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, मतलब अगर आप एग्जाम मतलब लास्ट 1.5 दिन का रिवीजन या फिर लास्ट 1-1.5 महीने का भी जो रिवीजन है ना, आप टैक्स को भी बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, टैक्स में आपको डीटी अलग इतना सिलेबस, फिर आईडीटी। सो इन दैट केस ना आप लास्ट 1 मंथ का जो रिवीजन है उसको तो मैंने तो अपना कॉम्पैक्ट बुक से ही किया था, उसमें सर अच्छे से एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड वो थोड़ा सा क्रिस्प समराइज्ड भी होगा, क्योंकि वरना आप नॉर्मल बुक उठाओगे तो आप फिर लगे रह जाओगे ऐसा वो। एंड देन हाँ, एंड मैराथन, सर की मैराथन भी काफी हेल्पफुल रहती है, मतलब अगर आपने एक बार बैच ले लिया फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बट आप जब दोबारा रिवीजन करने बैठोगे तो आपको काफी चीजें भूल जाओगे। तो मैं जनरली अगर मान लो एक चैप्टर उठाता था तो पहले सर की मैराथन रेफर कर लेता था उस चैप्टर की, एंड फिर उसके थोड़े नोट्स वोट पढ़े, एंड देन आई स्विच टू क्वेश्चन सॉल्विंग। सो वो काफी हेल्पफुल रहता है सर के मैराथन एंड कॉम्पैक्ट बुक। तो ओवरऑल अगर आप डीटी आईडीटी के लिए टीचर ढूंढ रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर विजेंद्र अग्रवाल सर, एंड मेरा मतलब फीडबैक काफी सही रहा है। एंड हाँ, एंड टैक्स में भी आई स्कोर्ड 84 मार्क्स थैंक्स टू हिम एंड आल्सो फॉर माय एफर्ट। एनीवेज हाँ, सो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट द ऑफलाइन क्लासेस थिंग, तो मुझे लगता है ऑफलाइन कोचिंग में सही रहता है, मतलब अगर आप सीए जर्नी में हो, मतलब आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि काफी थोड़ा ऐसे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी मोनोटोनस हो जाती है, आप ऐसे थोड़ा स्किप कर दोगे, आपको लगेगा यार आज मन नहीं, आज नहीं देखते, कल देखेंगे, आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। बट ऑफलाइन क्लासेस में तो आप ऐसे थोड़े बन जाते हो कि हाँ भाई मैंने अगर किसी से लेक्चर परचेज किया तो मुझे रोज क्लासेस में जाना है, रोज मुझे क्लासेस लेक्चर देखने हैं, वरना मैं मिस आउट कर जाऊंगा। तो ये थोड़ा रेगुलर वो मेंटेन रहोगे, एंड क्लास में थोड़ा एक अच्छा सा डिसिप्लिन रहेगा कि सब पढ़ रहे हैं, थोड़ा एक इंटरेक्शन भी, आप टीचर से भी आप कोई भी डाउट है पर्सनली जाकर उनसे खुद से ऐसे सामने उनके साथ बैठ के आप अपने क्वेश्चन अपने डाउट्स ले सकते हो, तो वो एक बेटर चीज होती है। एंड टॉकिंग अबाउट दी ऑफलाइन क्लासेस थिंग, तो उसमें एक थोड़ा ट्रैवल टाइम का भी इशू होता है, अगर आप मतलब जनरली अगर आप कोचिंग से दूर रह रहे हो, आप 1-1.5 घंटा ट्रैवल कर रहे हो, तो वो एक ड्रॉबैक हो जाता है उसमें। तो बट आई लाइक व्हाट आई यूज्ड टू डू, एंड मतलब टीचर्स भी यही बोलते थे कि अगर आप जो अपना ट्रैवल टाइम है उसको यूटिलाइज करो इन रिवाइजिंग द थिंग। तो जनरली अगर जब मैं ट्रैवल करता था अपनी कोचिंग के लिए, तो उसमें जैसे लास्ट क्लास में जो भी हुआ है उसको थोड़ा रिवाइज कर लिया, मतलब बेसिक सा, जैसे अगर मैं लॉ एंड टैक्स के लिए जाता था लक्ष्मी नगर, सो जाने से पहले मैं थोड़ा लॉ का लास्ट दिन जो पढ़ा, जो सेक्शन वो थोड़ा देख लिए, टैक्स में जो पढ़ा है, तो आप उसमें आप चाहो तो उसको थोड़ा यूटिलाइज कर सकते हो, अपना ट्रैवल टाइम अच्छे से यूटिलाइज करो, तो इट्स बेटर। एंड थोड़ी क्लास में थोड़ी मौज मस्ती भी होती रहेगी, तो इट्स थिंग, मतलब एंड यू शुड बैलेंस थिंग्स। अगर आप ऑफलाइन क्लास के लिए जा रहे हो तो थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा ही वो हो रहे हो कि मतलब क्लास के वजह से घूमने जा रहे हो बहुत ज्यादा, मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो भी नहीं होना चाहिए। यू शुड बैलेंस बोथ थिंग्स। सो या दैट वाज माय टेक ऑन ऑफलाइन क्लासेस थिंग। हाँ, इसके बाद फिर देन मूविंग ऑन टू ग्रुप 2, तो मैंने ग्रुप 2 के तीनों सब्जेक्ट्स अब ऑनलाइन लिए थे। सो ग्रुप 2 में कॉस्टिंग, एफएम और एसएम, ये तीनों मैंने लिया था नमित सर से, मुझे कॉम्बो सस्ता पड़ रहा था तो तीनों ले लिया कॉम्बो उनसे। बट हाँ, कॉस्टिंग एंड एफएम मतलब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए तो नमित अरोड़ा सर ही इज द बेस्ट, मतलब उनसे जब मैंने लेक्चर्स लिए तो काफी अच्छे से आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे सर, आपको फिर जैसे एक कॉन्सेप्ट कराया, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, एंड फिर देन ही मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। एंड कुछ भी थोड़ा सा भी आपको लगे थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट चीज है या जो थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, वो आपको अच्छे से उसके लिए नोट करा देंगे। एंड सर फिर आपके लिए अलग से कॉन्सेप्ट वाली बुक रजिस्टर बनवाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलग से, तो उसमें आपके जैसे कॉन्सेप्ट वाली रजिस्टर है उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, एंड क्वेश्चन आप अलग कॉपी में सॉल्व कर रहे हो, तो थोड़ा सही रहता है। आप जैसे कॉन्सेप्ट जब रिवाइज करने जाओगे तो यू विल रेफर टू योर कॉन्सेप्ट बुक। एंड फिर आंसर की जैसे बुक की बात करूं मैं, तो सर का क्वेश्चन बैंक में उन्होंने बाइफरकेट किया हुआ था, क्वेश्चन बैंक मतलब बुक वाले क्वेश्चन अलग थे, एंड उसमें पीवाई की प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह अलग से उन्होंने बाइफरकेट किया हुआ है। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन था, उसके अलावा पीवाई क्यू, एमटीपी, आरटीपी, तो सर के पास काफी मतलब सारे, मतलब आप ऑलमोस्ट समझ सकते हो सारे ही क्वेश्चन आपको कॉस्टिंग और एफएम के उनकी बुक में मिल जाएंगे। एंड सर मतलब 90% क्वेश्चन सर खुद क्लास में सॉल्व कराते हैं, थोड़े बहुत जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में दे देंगे। तो कॉस्टिंग और एफएम से तो मतलब बिल्कुल आपको प्यार हो जाएगा, मतलब अगर आप नमित सर से क्लास लेते हो तो मतलब न्यूमेरिकल में आपको अच्छे से वो एक एक पॉइंट समझाना, उसके क्वेश्चंस कराना, तो यू विल लव इट। एंड कॉस्टिंग एफएम है भी बढ़िया सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो एंड उसका थोड़ा प्रैक्टिकली लिंक करना चीजों को, तो नमित सर तो ही इज द बेस्ट। एंड फिर देन टॉकिंग अबाउट माय एसएम भी मैंने उनसे लिया था, तो एसएम के लिए आई फाउंड इट, मतलब उनकी क्लासेस इट वाज नॉट वर्थ इट।
मतलब मैंने उनसे क्लासेस ली थी, बट ऐसा लगा कि सर बिल्कुल ही थोड़ा बहुत मतलब रीड कर रहे हैं, हल्का हल्का एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट बहुत अच्छे से समझ आ नहीं रहा था। एंड एसएम फिर मुझे बाद में रियलाइज कि ना एसएम इज दैट सब्जेक्ट कि अपना सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हो। एसएम में कुछ बहुत ज्यादा वो है नहीं, एंड आपको जैसे एफएम एसएम दोनों मिलके 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो आप एफएम तो अपने उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन, एंड एसएम में आ जाता है प्योर थ्योरी। बट मुझे लगता है एसएम भी मतलब बहुत आसान सी थ्योरी, आप स्टडी मेट है जैसे भी कोई बुक से आप रेफर करके खुद से सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हो एसएम के लिए। सो या मतलब मैंने एसएम की क्लासेस उनसे ली थी, तो आई फाउंड हिम नॉट दैट वेल इन दैट सब्जेक्ट। बट हाँ, कॉस्टिंग एंड एफएम के लिए तो नमित अरोड़ा सर ही इज द बेस्ट, मतलब उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। एंड जनरली आप कोई भी लेक्चर लेने की सोच रहे हो तो आप पहले उनकी डेमो लेक्चर्स रेफर कर लेना, आपको खुद मतलब पता चल जाएगा ना। अगर आपको सही लगे तभी आप लोग मतलब डोंट थिंक, मतलब सिर्फ मेरी बात के ऊपर आप अपना डिसीजन बनाना। आप कोई भी लेक्चर लेना, उस टीचर का आप क्या कहते हैं डेमो लेक्चर्स देखो, एंड आपको अगर सही लगे कि आपको लग रही चीजें समझ में आ रही है, आपको उनका लैंग्वेज समझ में आ रहा है, उनका एक्सप्लेनेशन वे अच्छा लग रहा है, मतलब बोर नहीं हो रहा बहुत ज्यादा, तो then only you should proceed to purchase the lecture. And then my last subject of group 2 audit. So audit मैंने लिया था शुभम केसवानी सर से, and मतलब audit के लिए भी गुड टीचर, एंड वो थोड़े यंग है बिल्कुल जेनजी वाला, तो अच्छा सा आपको अच्छे से कूल मतलब थोड़ा क्या कहते हैं इंटरेक्ट करते हैं बढ़िया से, आपको बिल्कुल थोड़ा एंटरटेनिंग, क्योंकि ऑडिट भी मतलब मुझे लगता है ना काइंड ऑफ, एंड सबको यही लगता होगा कि ऑडिट इज द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट है। सी इंटरव्यू हिसाब से कोई बोरिंग है, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट जो माना जाता है वो ऑडिट है, तो ऑडिट आपको बिल्कुल बोर करने वाला सब्जेक्ट है। पर ऐसे बोरिंग सब्जेक्ट को ना सर काफी इजी एंड फन वे में समझाते हैं, तो आप काफी ऐसे हुक्ड रहते हो क्लास में। आप ऐसा नहीं रहेगा कि आप लेक्चर देख रहे हो आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, तो सर आपको क्लासेस में ऐसे इंगेज रखेंगे, आप अच्छे से समझोगे, एंड सर काफी ऐसे फन वे में चीजों को समझाएंगे। अपने वो एग्जांपल देते हैं अपने लाइक वो अपने आर्टिकलशिप है जॉब के टाइम जब वो ऑडिट में थे, तो उससे रिलेटेड वो एग्जांपल्स देके भी चीजों को आपको समझाएंगे, तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखोगे आपको अच्छे समझ में आएंगी। एंड वो थोड़ा फन वे में ऐसे गाने वाने चला के या थोड़ी मतलब ऐसे मौज मस्ती टाइप में, तो वो काफी मतलब मजेदार रहता है सर, ऐसे फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं। तो आप ऑडिट में ऐसा लगेगा नहीं कि आप ऐसे मतलब ये इतना थ्योरी एंड बोरिंग सब्जेक्ट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर मतलब सर थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं, एंड जैसे एक एक चैप्टर ओवर हुआ तो हर वीकली जनरली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट तो वो भी होता है, तो आप थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। एंड फिर उनके क्वेश्चन बैंक है, तो उसमें उन्होंने चीजें मार्क करा रखी है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जनरली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वैसी वाली चीजें आपको ऐसे थोड़े नोट्स वगैरह सब बना देंगे ड्यूरिंग द क्लास की, ऐसे स्टिकी नोट्स वगैरह लगा दो इस टॉपिक पे, तो उस चीज़ों को थोड़ा इजी वे में समझाकर। एंड दैट्स इट। एंड now फिर डाउट सपोर्ट इट गोज सेम फॉर ऑल द टीचर्स। सर से आप डाउट सपोर्ट ले सकते हो, सर टेलीग्राम पे चीज़ें समझा मतलब वो डाउट्स अपने वो करते हैं, क्लियर करा देते हैं। एंड सर जो नोट्स बनवाते हैं उसका भी मतलब सर बैकअप दे देते हैं, तो अगर आप ऑडिट की क्लास में अगर आप ऐसे चाह रहे हो कि आप नोट्स नहीं बनाओ, मतलब सिर्फ लेक्चर पर फोकस करो, अपना थोड़ा टाइम बचा लो ऑनलाइन क्लास में, सो सर अपने वो जो भी नोट्स है वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, तो अगर आप चाहो तो नोट्स के प्रिंट आउट निकाल लो एंड यू कैन सेव योर टाइम। So yeah, that was my experience, and thank you so much for 1K subscribers. I recently hit 1K subscribers on YouTube, and so thank you for watching the video till the end. Please subscribe, like this video, and please share this video with your friends जिनको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, या फिर जो कंफ्यूज्ड है अपने सी एंटर के टीचर्स को लेकर कि उन्हें किन से रेफर करना चाहिए। So yeah, thank you for watching.